बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान में पहली बार 11,000 केस, 400 मौतें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोविड मरीजों के साथ जानवरों से बदतर सलूक हो रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस की सूरत हाल वहशतनाक, सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क, केजरीवाल हुकूमत पर सख्त तनकीद। तेलंगाना के तमाम 33 जिलों पर कोविड-19 का शिकंजा, अंदाजों के बीच रियासती वजीर ने कहा लॉकडाउन पर 2 दिनों में फैसला किया जाएगा। सऊदी अरब हज मंसूख करने पर गौर कर रहा है, महदूद लोगों के साथ हज दूसरा ऑप्शन। वजीर ने कहा आज़मीन की हिफाजत तरजीह है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड कोविड केस और मौतें, इमरान खान ने कहा सूरत हाल और खराब हो सकती है। नेपाल बॉर्डर पुलिस की फायरिंग में हिंदुस्तानी हलाक, नए नक्शे पर वोटिंग से पहले तनाव बढ़ा। काबुल में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, कई हलाक और जख्मी। लबनान में तोड़फोड़, आगजनी, झड़पें, मौशी बहरान पर लोग सड़कों पर निकल आए। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोरोना वायरस के। हिंदुस्तान में कोविड-19 की वबा शुरू होने के बाद से पहली मर्तबा एक दिन में 11,000 केस रिकॉर्ड किए गए और 400 मौतें हुई। मरकजी वजारत सेहत ने यह बात बताई। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोविड-19 के केसेस 3 लाख से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक 8,500 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। हिंदुस्तान अब कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ चुका है। अब सिर्फ अमरीका, ब्राजील और रशिया ही इंडिया से आगे है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 10,956 नए कोविड-19 केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क में सरगर्म कोविड-19 केसेस 1,42,000 बताए गए हैं, जबकि अब तक 1,47,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन में 396 मौतें रिकॉर्ड की गई, जिनमें सबसे ज्यादा 152 मौतें महाराष्ट्र में हुई। दिल्ली में भी 101 मौतें रिकॉर्ड की गई। मुल्क में अब तक होने वाली 8,500 मौतों में से महाराष्ट्र 3,600 के साथ सबसे आगे है। महाराष्ट्र के केसेस 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जो सबसे बुरी तरह मुतासरा रियासत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोविड-19 की सूरत हाल पर वहशत का इजहार किया और हुकूमत के रिस्पांस पर तनकीद की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हॉस्पिटल्स की सूरत हाल को काबिल रहम बताया, जहां न सिर्फ वार्ड्स बल्कि लॉबी और वेटिंग एरिया में भी लाशें पाई जा रही हैं। जस्टिस अशोक भूषण, एस.के. कौल और M.R. शाह की बेंच ने हॉस्पिटल्स में कोविड-19 मरीजों के साथ बुरे सलूक का अज खुद नोट लेते हुए ये सख्त रिमार्क किया। मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली में ऐसा केस भी देखा गया है जहां जेर इलाज मरीजों के साथ लाशें रखी गई हैं। बेंच ने कहा कि जिस तरह कौमी दारुल हुकूमत में वबा से निपटा जा रहा है वो खुद एक मसला है। दिल्ली में जितने टेस्ट किए जा रहे हैं वो चेन्नई और मुंबई के मुकाबले में बहुत कम है। एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली कोरोना कैपिटल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क किया कि कोरोना वायरस के मरीजों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में भी सूरत हाल खराब है। अदालत ने 4 रियासतों और मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा।
अदालत ने कोविड-19 मरीजों और लाशों के साथ नामुनासिब तौर पर निपटने की खबरों का नोट लेते हुए कहा कि कोविड मरीजों के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है। एक मामले में लाश कचरे में पाई गई, मरीज मर रहे हैं, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत से कहा कि वो कोरोना वायरस टेस्टिंग की शरह में गिरावट के बारे में सफाई दे। अदालत ने कहा कि आपके पास टेस्ट रोजाना 7,000 से घटकर 5,000 क्यों हो गए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने जो बाज़ तस्वीरें देखी हैं वो हैरतनाक है। इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद वायरस के सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली में हैं। महाराष्ट्र के एक और वजीर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वजीर का ताल्लुक एनसीपी से है और वो मराठवाड़ा इलाके से ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले भी महाराष्ट्र कैबिनेट के 2 वजीर अशोक चव्हाण कांग्रेस और जितेंद्र अहमद एनसीपी कोविड-19 से मुतासर हुए थे, लेकिन बाद में वो ठीक हो गए। मरकजी हुकूमत ने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से सेहतयाबी की शरह तकरीबन 50% है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि जो प्राइवेट कंपनियां कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अपने मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाहें अदा नहीं करेंगी, उनके खिलाफ जुलाई के आखिरी हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि सनतों और मुलाजमीन को मिल बैठ कर तनख्वाहों के मसले को हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनतें और मुलाजमीन एक दूसरे की जरूरत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे मामले में इससे अलग रुख अख्तियार किया। अदालत ने कोविड-19 से लड़ने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें अदा ना करने और उन्हें रहने के लिए जगह ना देने के मामलात का सख्त नोट लिया। बेंच ने कहा कि अदालतों को हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाहों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन हुकूमत को यह मसला हल करना चाहिए। बेंच ने सवाल किया कि डॉक्टर्स की तनख्वाहें किस तरह रोकी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कर्जों की EMIs के मसले पर आरबीआई और फाइनेंस डिपार्टमेंट के ओहदेदारों की 3 दिन के अंदर एक मीटिंग होगी। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि वो रात की कर्फ्यू के दौरान हाईवेज पर चलने वाली गाड़ियों को ना रोकें। मरकजी होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने इस सिलसिले में तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को एक खत लिखा। कोविड-19 वायरस तेलंगाना के तमाम 33 जिलों पर अपना शिकंजा गाड़ चुका है। तेलंगाना में कोविड-19 के 200 से ज्यादा ताज़ा केस रिकॉर्ड किए गए। खासतौर पर GHMC का इलाका बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत पर कम तादाद में टेस्टिंग के लिए काफी तनकीदें की जा रही हैं। इसके अलावा गांधी हॉस्पिटल में बदनज़मी के कई वाक़यात पेश आए। इसके अलावा डॉक्टर्स की हड़ताल से मसला और पेचीदा हो गया, लेकिन जुमे को एहतजाजी डॉक्टर्स ने बाज़ शर्तों पर अपना एहतजाज खत्म कर दिया। एहतजाजी डॉक्टर्स ने हुकूमत पर उसके वादों पर अमलावरी के लिए 15 दिनों का वक्त देने से इत्तेफाक किया। यह हड़ताल मंगल को शुरू हुई थी, जब कोविड-19 की वजह से मरने वाले एक शख्स के रिश्तेदारों ने जूनियर डॉक्टर्स पर हमला कर दिया था। तेलंगाना और हैदराबाद में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों के बीच इस बारे में तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि क्या रियासत में फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस दौरान रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि इस सिलसिले में 2 दिन के अंदर फैसला किया जाएगा। तेलंगाना के मेदक जिले में एक 52 साला दमे के मरीज की वक्त पर इलाज न होने की वजह से मौत हो गई। एम्बुलेंस के स्टाफ ने कोविड-19 के डर से इस शख्स की मदद नहीं की। इस वाक़े का एक वीडियो सामने आया जिसमें श्रीनिवास बाबू नामी इस आदमी को एक झाड़ के करीब जमीन पर पड़ा हुआ देखा जा सकता है। उसका सर उसके बैक पर है और उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस और दूसरे ओहदेदार उससे सवालात कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि यह शख्स बस में कामारेड्डी से वापस लौट रहा था और सांस लेने में तकलीफ पर हॉस्पिटल जाने के लिए चेगुंटा के मकाम पर उतर गया। वो हॉस्पिटल जा रहा था लेकिन अचानक गिर पड़ा। बाज़ तस्वीरों में उसकी मौत के बाद की हालत भी दिखाई गई है। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में भी एक सरकारी दफ्तर के करीब 45 साल शख्स गिर पड़ा था और उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद एम्बुलेंस ने कोविड-19 के शुबे में उसे मुंतकिल करने से इनकार कर दिया था। बाद में बलदी मुलाजिमीन ने उसे कचरे की गाड़ी में फेंका। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खास तौर पर दुनिया में कोविड-19 की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके में दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। हिंदुस्तान में पहली बार 11,000 केस, 400 मौतें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोविड मरीजों के साथ जानवरों से बदतर सलूक हो रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस की सूरत हाल वहशतनाक। सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क, केजरीवाल हुकूमत पर सख्त तनकीद। तेलंगाना के तमाम 33 जिलों पर कोविड-19 का शिकंजा। अंदाजों के बीच रियासती वजीर ने कहा लॉकडाउन पर 2 दिनों में फैसला किया जाएगा। सऊदी अरब हज मंसूख करने पर गौर कर रहा है। महदूद लोगों के साथ हज दूसरा ऑप्शन। वजीर ने कहा आज़मीन की हिफाजत तरजीह है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड कोविड केस और मौतें। इमरान खान ने कहा सूरत हाल और खराब हो सकती है। नेपाल बॉर्डर पुलिस की फायरिंग में हिंदुस्तानी हलाक। नए नक्शे पर वोटिंग से पहले तनाव बढ़ा। काबुल में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, कई हलाक और जख्मी। लेबनान में तोड़फोड़, आगजनी, झड़पें। मौशी बहरान पर लोग सड़कों पर निकल आए। दुनिया भर में कोविड-19 के केस 76,25,000 से ज्यादा हो गए हैं। अब तक कोविड-19 से दुनिया भर में 4,25,000 मौतें हुई हैं। अमेरिका 20,90,000 से ज्यादा केसों के साथ सबसे बुरी तरह मुतासरा मुल्क है। इंडोनेशिया में कोविड-19 के 1100 नए मामले सामने आए और 48 नई मौतें हुई। इंडोनेशिया से मिलने वाली खबर में कहा गया कि कोविड-19 की वजह से सैकड़ों बच्चों की मौत हुई है। इंडोनेशिया में पहला कोविड केस मार्च में पाया गया था और अब तक 2000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। साउथ कोरिया ने कहा है कि जब तक कोरोना वायरस के केस 1 डिजिट में नहीं आ जाते, मुल्क में सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल किया जाएगा। मालदीव में लॉकडाउन नरम किया गया है, लेकिन लोगों के गैर जरूरी घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। 15 जून से लॉकडाउन का एक नया मरहला शुरू होगा, जिसके तहत डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स खोले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स और कैफ्स को भी बाज़ शर्तों पर खोलने की इजाजत दी गई है। चाइना के दारुल बीजिंग में कई हफ्तों में पहली मरतबा मकामी तौर पर मुंतकिल होने वाला कोविड-19 केस सामने आया है। जर्मनी ने कहा है कि वो मुल्क में कोविड-19 की दूसरी लहर को रोकने के लिए तैयार है। फिलिपाइन में 600 से ज्यादा नए कोविड केस सामने आए। इटली में कोविड-19 रेस्पॉन्स पर मुल्क के वजीर आजम से पूछताछ हुई। इसके अलावा मुल्क के वजीर सेहत और वजीर दाखिला से भी कोविड-19 रेस्पॉन्स पर पूछताछ की गई। फ्रांस के इलाके लंबार्डी में 8 अप्रैल को इस सिलसिले में पहल की गई थी कि मुल्क के वजीर आजम और दूसरे फरीकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लंबार्डी फ्रांस में कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा इलाका है। यूरोपीय यूनियन ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस की वबा अभी खत्म नहीं हुई है। यूरोपीय यूनियन के सेहत से मुताल्लिक़ ओहदेदार ने तमाम हुकूमतों को वार्निंग दी कि वो चौकस रहें। हेल्थ कमिश्नर ने कहा कि ये वबा हमसे पीछा नहीं छोड़ सकी, हमें अब भी चौकस रहना है। एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि दुनिया में इंतहाई गरीब लोगों की तादाद बढ़कर 110 करोड़ हो सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मजीद 395 मिलियन लोग गरीबी का शिकार हो सकते हैं, जिनकी रोजाना की आमदनी $1.90 से कम होगी। यूनाइटेड नेशंस के एक इदारे ने यह रिपोर्ट तैयार की है। कोरोना वायरस की वजह से बरतानिया की मईशत में भारी गिरावट आई। बताया गया कि बरतानिया का GDP 20.4% गिर गया। ये अप्रैल के महीने में 1997 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है।
ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب اس سال کا حج منسوخ کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ 1932 میں سعودی عرب بننے کے بعد سے ایسا پہلا موقع ہوگا جب حج نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے فائنینشیل ٹائمز کو بتایا کہ اس مسئلے کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ایک ہفتے کے اندر فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر سال 20 سے 25 لاکھ مسلمان دنیا کے کونے کونے سے سعودی عرب پہنچتے ہوئے حج ادا کرتے ہیں، جو استطاعت رکھنے والے تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے سعودی حکومت پر حج منسوخ کرنے کے لیے کافی دباؤ ہے۔ اس امکان پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی ایک معمولی تعداد کے ساتھ حج کیا جائے۔ سعودی عہدیداروں نے بتایا کہ تمام امکانات پر غور کیا جا رہا ہے اور عازمین حج کی صحت اور سلامتی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے 1400 سال میں کوئی 40 مرتبہ الگ الگ وجوہات کی بنا پر حج نہیں ہو سکا۔ فرانس میں مسلمانوں کی سب سے اہم تنظیم کے صدر محمد موسیٰ سوئی نے ملک کے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ اس سال حج ادا کرنے کے لیے نہ جائیں۔ کئی ملکوں کی حکومتوں کی طرف سے بھی مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سال حج پر نہ جائیں۔ سعودی حکومت محدود پیمانے پر حج کے انتظامات کر سکتی ہے اور تمام فریقوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ حج کے سلسلے میں ایگریمنٹس نہ کریں۔ سعودی عرب میں مکہ اور جدہ کے سوا دوسرے تمام مقامات پر جمعے کی نماز کے لیے مسجدیں کھولی گئی۔ مسجدوں کو 40 منٹ کے لیے کھولا گیا۔ وزارت صحت نے بتایا کہ سعودی عرب میں ایک دن میں 3700 سے زیادہ کیس پائے گئے اور 38 موتیں ہوئیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے 1,16,000 مریض سامنے آ چکے ہیں اور 857 موتیں ہوئی ہیں۔ قطر کی وزارت صحت نے 1500 نئے کیسوں کو کنفرم کیا۔ پاکستان میں جمعے کو 6400 نئے کووڈ کیس سامنے آئے۔ یہ ایک دن کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے 1,26,000 سے زیادہ انفیکشن سامنے آ چکے ہیں اور 2463 موتیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 107 مریضوں کی موت ہوئی۔ پنجاب صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اس کے بعد سندھ صوبے کا نمبر ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے وارننگ دی ہے کہ ملک میں کرونا وائرس سے اور زیادہ موتیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور ہائیجین سے متعلق گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کریں۔ عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے WHO کے مشورے کے مطابق نیا لاک ڈاؤن لگانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے بجائے ہمیں گائیڈ لائنز اور پروٹوکول پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ خبریں کورونا سے ہٹ کر۔ ہندوستان اور نیپال کے درمیان تناؤ نے سنگین موڑ لے لیا ہے۔ نیپال کی بارڈر پولیس کے سپاہیوں نے جمعے کو بعض ہندوستانیوں پر فائرنگ کر دی، جس سے ایک ہندوستانی ہلاک ہو گیا اور 2 زخمی ہوئے۔ یہ لوگ بتایا جاتا ہے کہ بہار کے سیتامڑھی ضلع کے قریب نیپال کے علاقے میں چلے گئے تھے۔ نیپال بارڈر پولیس نے ایک ہندوستانی شہری کو حراست میں لیا، جس کی پہچان 45 سالہ لاگن یادو کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ سشستر سیما بل کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ یہ واقعہ صبح 8:40 پر پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال اب قابو میں ہے اور ہم مقامی کمانڈرز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب نیپال نے بعض علاقوں کو جو ہندوستان کے کنٹرول میں ہے اپنے نقشے میں شامل کر لیا ہے۔ اس نئے نقشے پر ہفتے کو نیپالی پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہونے والی ہے۔ نیپال کے اس نئے نقشے سے ہندوستان کافی ناراض ہے۔ مرنے والے شخص کی پہچان 22 سالہ وکاس یادو کی حیثیت سے کی گئی ہے، جس کے پیٹ میں گولی لگی۔ دوسرے زخمیوں ادھو ٹھاکر اور امیش رام کو سیتامڑھی کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ یہ جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب نیپالی سپاہیوں نے نیپالی علاقے میں لاگن یادو کی بہو کی موجودگی پر اعتراض کیا، جو ہندوستان سے تعلق رکھنے والے بعض لوگوں سے بات چیت کر رہی تھی۔ لاگن یادو کی بہو کا تعلق نیپال سے ہے۔ جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں پہلے سے سرحدی تناؤ پایا جاتا ہے۔ جب سرحدی گارڈز نے ان لوگوں کی موجودگی پر اعتراض کیا، بحث و تکرار شروع ہوئی۔ اس علاقے میں کوئی 75 سے 80 ہندوستانی جمع تھے۔ نیپالی گارڈز نے بتایا کہ پہلے انہوں نے ہوا میں فائرنگ کی اور جب انہیں لگا کہ ان کے ہتھیار چھینے جا سکتے ہیں، انہوں نے فائرنگ کر دی۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب چائنا کے ساتھ ہندوستان کا سرحدی تنازعہ چل رہا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ حالیہ عرصے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نیپال کا جھکاؤ ہندوستان سے زیادہ چائنا کی طرف ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعے کی نماز کے دوران ایک مسجد میں دھماکہ ہوا، جس سے بعض لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ شروعاتی خبروں میں کم سے کم 4 لوگوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی اور بتایا گیا کہ کئی دوسرے زخمی ہوئے۔ اس مسجد کا نام شیر شاہ سوری مسجد بتایا گیا۔ مسجد کے امام بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہے۔
سیکیورٹی فورسز نے فوری علاقے کو گھیر لیا اور زخمیوں کو قریبی ہاسپٹلز میں پہنچایا۔ کسی بھی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن کچھ دن پہلے ایک مسجد پر حملے کے لیے آئیسس نے ذمہ داری قبول کی تھی۔ لبنان میں سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور توڑ پھوڑ کی۔ یہ لوگ ملک کے معاشی حالات سے ناراض تھے۔ احتجاج اس وقت شروع ہوا جب لبنان کی کرنسی کی قدر میں بھاری گراوٹ آئی۔ بیروت اور دوسرے شہروں میں احتجاجیوں نے سڑکوں پر ٹائر جلائے، کئی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ احتجاجیوں نے ایک بینک کو بھی آگ لگا دی۔ ترپولی شہر میں جھڑپوں کے دوران کم سے کم 41 لوگ زخمی ہوئے۔ پچھلے 6 مہینے میں لبنان میں ہزاروں لوگ نوکریوں سے محروم ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم حسن دیاب نے جمعے کی تمام میٹنگز کینسل کر دی اور انہوں نے صورتحال پر غور کے لیے صدر میشیل اون سے ملاقات کی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں پہلی بار 11,000 کیس، 400 موتیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کووڈ مریضوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہو رہا ہے۔ دہلی میں کورونا وائرس کی صورتحال وحشت ناک، سپریم کورٹ کا ریمارک، کیجریوال حکومت پر سخت تنقید۔ تلنگانہ کے تمام 33 ضلعوں پر کووڈ-19 کا شکنجہ، اندازوں کے بیچ ریاستی وزیر نے کہا لاک ڈاؤن پر 2 دنوں میں فیصلہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب حج منسوخ کرنے پر غور کر رہا ہے، محدود لوگوں کے ساتھ حج دوسرا آپشن۔ وزیر نے کہا عازمین کی حفاظت ترجیح ہے۔ پاکستان میں ریکارڈ کووڈ کیس اور موتیں، عمران خان نے کہا صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے۔ نیپال بارڈر پولیس کی فائرنگ میں ہندوستانی ہلاک، نئے نقشے پر ووٹنگ سے پہلے تناؤ بڑھا۔ کابل میں جمعے کی نماز کے دوران مسجد میں دھماکہ، کئی ہلاک اور زخمی۔ لبنان میں توڑ پھوڑ، آگزنی، جھڑپیں، معاشی بحران پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔